वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी की जो वीडियो है वो है मार्शल प्लान 2.0 ला रहा यूरोप। अच्छा, चलो देखें ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, पश्चिमी देशों ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन के लिए मार्शल प्लान लाएंगे। इस बात की पुष्टि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कर दी है। और ऐसे वक्त में मार्शल प्लान का आना यूक्रेन और यूक्रेन के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आप जानकर हैरान होंगे कि मार्शल प्लान ही वो चीज थी जिसने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुपर पावर बनाया था और पश्चिमी देशों को दोबारा खड़ा कर दिया था। और इस वीडियो में पहले मैं आपको बताऊंगा मार्शल प्लान के बारे में कि आखिर ये कौन सी बला है। इसके बाद जानेंगे कि ये यूक्रेन को कैसे फायदा पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अमेरिका 250 साल के अंदर एक इतनी बड़ी सुपर पावर कैसे बना, स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही डिटेल से। इसके अलावा अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि वर्ल्ड वार 1 और 2 के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, तो मैं आपको 3 बुक रेकमेंड करना चाहूंगा। पहली है हाउ अमेरिका बिकम ए सुपर पावर, दूसरी है ए हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और तीसरी है द सेकंड वर्ल्ड वॉर। और ये तीनों बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों बुक आपको कुक्कू एफएम पर ऑडियो बुक और बुक समरी के रूप में सुनने को मिलेगी। हालांकि मुझे पता है कुक्कू एफएम का जो प्रीमियम है वो 399 रुपए है। कई लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते और इसीलिए कुकू एफएम आप सभी लोगों को 50% डिस्काउंट दे रहा है 20 मार्च तक। और ये नॉलेज के रंग के तहत होली ऑफर है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगा, वहां पर क्लिक कीजिए, कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपको कोड डालना है होली 50। आपको 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा पूरे ईयर की मेंबरशिप पर। जी हाँ, 200 रुपए में पूरे साल की मेंबरशिप आपको मिलेगी। तो जाइए डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद यूरोप की हालत खस्ता हो चुकी थी। यूरोप के वो शहर जो कभी जगमगाया करते थे वो भूखमरी का शिकार होते जा रहे थे। इतना ही नहीं, यूरोप के वो ताकतवर देश जिनका साम्राज्य दुनिया भर में अलग अलग महाद्वीपों पर फैला हुआ था, जिनके साम्राज्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हुआ करता था, वो पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। इसके ऊपर से सोवियत यूनियन लगातार बढ़ता जा रहा था और एक के बाद एक यूरोपियन देशों को कम्युनिस्ट बनाता जा रहा था। अब इसे रोकने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देशों के पास उस समय ताकत नहीं बची थी। ऐसे में वो सोवियत यूनियन को नहीं रोक पा रहे थे और पश्चिमी देशों में सिर्फ एक ही देश ऐसा था जो सोवियत यूनियन से टक्कर ले सकता था, वो था अमेरिका। दरअसल विश्व युद्ध लड़ने के बावजूद अमेरिका दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश था। उसकी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी थी उस समय कि दुनिया भर में जितने भी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उसमें 50% अमेरिका के अंदर होती थी। अमेरिका एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर था और बहुत ही बड़ी सैन्य सुपर पावर भी था। इसके अलावा अमेरिका के पक्ष में दूसरा फैक्टर भी काम किया था जिसकी वजह से वो दूसरे विश्व युद्ध के बावजूद कमजोर नहीं पड़ा था। वो ये कि अमेरिका की पॉलिसी साफ थी, अपनी सरहदों पर लड़ाई नहीं लड़नी है, और यह पॉलिसी अमेरिका की आज तक चलती आई है। इसके अलावा अमेरिका पर्ल हार्बर के हमले तक एक न्यूट्रल देश था, ठीक ऐसे ही जैसे कि भारत आज यूक्रेन और रूस के बीच है। नहीं, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ उसके बाद भी अमेरिका एक न्यूट्रल देश ही बना रहा था। लेकिन जब अमेरिका ने देखा कि पश्चिमी देश सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट विस्तार को रोक नहीं पा रहे हैं, उसी वक्त अमेरिका ने 12 मार्च 1947 को अपनी न्यूट्रल पॉलिसी त्याग दी और इसी दिन यूएसए के राष्ट्रपति हेनरी ट्रूमैन ने अपनी कांग्रेस, यानी कि जो अमेरिका की संसद है, उसकी जॉइंट सेशन को संबोधित किया और ग्रीस, जहां पर उस वक्त सोवियत यूनियन के समर्थन वाले कम्युनिस्ट लोग कब्जा करने जा ही रहे थे, उसी वक्त अपनी संसद से कहा कि हमें ग्रीस को मदद भेजनी है। संसद ने हामी भर दी। उसी वक्त अमेरिका ने भारी मदद ग्रीस भेजी और ग्रीस को किसी तरीके से कम्युनिस्टों के हाथ में जाने से बचा लिया। इतना ही नहीं, उस समय के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने तुरंत अपने एक बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति जॉर्ज सी मार्शल को चीन से बुलाया। दरअसल जॉर्ज सी मार्शल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना के
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इतना ही नहीं, उसके बाद वो अमेरिका के राजदूत बनकर चीन भी गए थे। उन्हें चीन से वापस बुलाया गया और एक स्पेशल प्लान तैयार करने को कहा गया और मार्शल को साफ संदेश था कि एक ऐसा प्लान तैयार कीजिए जिससे कि यूरोपियन देश सोवियत यूनियन के हाथ में जाने से बच जाएं। मार्शल ने प्लान तैयार किया और यह टोटल 4 साल का प्लान था। मार्शल ने इस प्लान को कुछ ऐसे बताया कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूरोप में पक्ष विपक्ष की तरफ से भारी बमबारी की गई है और इन बमबारी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यानी कि जो तमाम बिल्डिंग्स थी, सड़कें थी, पुल थी, इन्हें सबसे पहले निशाना बनाया गया था, जिस वजह से पूरा ट्रांसपोर्टेशन तबाह हो चुका है। हमें सबसे पहले इसे रिवाइव करना होगा और इसीलिए इस प्लान के तहत 16 देशों को 17 अरब डॉलर की मदद दी गई। जी हां, अगर मैं आज ही आपको बताऊं तो 17 बिलियन डॉलर यानी कि 1,27,000 करोड़ रुपए। सोचिए, इतनी बड़ी रकम अमेरिका ने 1947 के वक्त में दी थी और आज की तारीख में इस 17 बिलियन डॉलर की वैल्यू लगभग 300 बिलियन डॉलर है। जी हां, दुनिया के करीबन 25 से 30 देशों की अगर आप टोटल अर्थव्यवस्था जोड़ लेंगे वो इससे छोटी पड़ेगी। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह कोई लोन नहीं था, इसे वापस लौटाना नहीं था। अमेरिका ने यह मदद के तौर पर दिया था जिससे कि पूरे यूरोप के अंदर सड़कें बननी थी, पुल बनने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होने थे, अर्थव्यवस्था का रिबिल्ड करना था। इतना ही नहीं, अमेरिका ने उन सभी यूरोपियन देशों को खाने पीने की चीजें भी भेजी लगातार जहां पर भुखमरी थी। लेकिन इससे अमेरिका को भी कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। जी हां, दरअसल अमेरिका को सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि उसे मजबूत सहयोगी यूरोप में मिल गए। यूरोप के देशों की हमेशा हमेशा के लिए वफादारी अमेरिका की तरफ हो गई। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस पूरे मार्शल प्लान का 3 से लेकर 5% पैसा CIA को दिया गया था। क्यों? क्योंकि इन पश्चिमी देशों का जितना भी खुफिया तंत्र था सब बर्बाद हो चुका था और जो सोवियत यूनियन का खुफिया तंत्र था वो बहुत ज्यादा मजबूत था। ऐसे में CIA को जिम्मेदारी दी गई कि जितने भी ये सोवियत यूनियन के जासूस हैं, खुफिया तंत्र है, इसे काउंटर किया जाए और इनसे पश्चिमी देशों को बचाया जाए। और इसकी बदौलत CIA आज भी यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत है। इसके अलावा अमेरिका को एक बहुत बड़ा फायदा इसका यह मिला कि जब यूरोप की अर्थव्यवस्था मार्शल प्लान के 5 से लेकर 8 साल बाद मजबूत हुई, दोबारा खड़ी हुई, उसके बाद यह पूरा यूरोप अमेरिकी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बना, जिससे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती चली गई। और यह भी कहा जाता है कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसका बीज मार्शल प्लान ही था। और आप जरा सोचिए कि अमेरिका के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कितने ज्यादा दूरदृष्टि रखते थे। उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना लंबा सोच के रखा था कि अमेरिका की जो आने वाली 100 साल की पीढ़ियां हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। वहीं बात करें मार्शल प्लान यूक्रेन वाले की, तो जो मार्शल प्लान 2 तैयार किया जा रहा है इसमें यूरोप के देश ज्यादा शामिल हैं जो यूक्रेन के लिए इसी तरीके का पैकेज बनाएंगे जिससे कि युद्ध के बाद यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जा सके। जो प्रोजेक्ट पर इस समय रूस बमबारी कर रहा है, जो सड़कें हैं, पुल हैं, उनका दोबारा निर्माण किया जा सके। तो ये था मार्शल प्लान। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, प्लीज कुकू FM डाउनलोड कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट सेक्शन में भी पिन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो फ्रेंड्स, पता है मैं सच्ची में मैंने मार्शल प्लान सोचा है, मार्शल लॉ जो होता है ना वो होगा। मेरे को पता नहीं क्या होने वाला है। मैं तो और ही घबरा गई थी सोच के कि पता नहीं और टेंशन्स क्रिएट होने वाली हैं। पर इससे तो ये लग रहा है कि वो ये सोच रहे हैं कि जब वॉर खत्म होगी तो उसके बाद उसको कैसे जो है वापस यूक्रेन को अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए कि कैसे हम जो है हेल्प करेंगे, मतलब पैसे भेजेंगे, उनको खाना और वो सब करके और रिकंस्ट्रक्ट करेंगे सब चीजें, उसके ऊपर वो कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर ठीक है। पर अभी देखो, अभी तो लड़ाई चल रही है, उसका रिजल्ट क्या होगा, इवेंचुअली होगा क्या, उसके बाद ही ये सब होगा। पर देखो ऐसे लग तो रहा है कि ये पॉजिटिव देख रहे, इनको लग रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगी, तभी इन्होंने अपना मार्शल प्लान 2.0 शुरू किया है। पर मुझे ये नहीं पता था कि पहले भी ऐसा कुछ मार्शल प्लान था और वो सब। दिस वाज टोटली न्यू फॉर मी, पर इंटरेस्टिंग था। काफी अच्छा है। और देखिए इन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री कवर की है कि एक समय पे US में सारी मैन्युफैक्चरिंग होती थी। और वही एक तरीका था वर्ल्ड वॉर के बाद कि आप वापस आए मैन्युफैक्चरिंग, और काफ़ी गरीबी थी US में एक समय पे।
उसके बाद खुशहाली आई जब ज़बरदस्त मैन्युफैक्चरिंग हो गई, और जैसे बता रहे हैं कि यूरोप को कैसे बचाया। जर्मनी जो था एक ज़माने में उसका नाम प्रशिया था, और उसमें जर्मनी के थोड़ा सा अब अगर ईस्ट में जाते हैं तो आप कह सकते हैं रशियन लैंड्स शुरू हो गई थी। तो इतने समय में देखिए कि जर्मनी के बाद अब काफ़ी कंट्रीज आ गई हैं। पोलैंड एक मेन है, और नीचे रोमेनिया है, उसके बाद एक ज़माने में चेकोस्लोवाकिया होता था। तो काफ़ी जितनी भी ये कंट्रीज थी एक समय पे आप कह सकते हैं कि ओल्ड रशियन एम्पायर थी, और धीरे धीरे जो है फिर वहाँ से कम्युनिज्म को ख़त्म किया गया, सारी कंट्रीज आज़ाद हुई। उसके बाद यूएसएसआर फिर ब्रेक हुआ, और उसका रीज़न यही था, जैसे लोग भी कहते हैं कि अगर आप अपनी कंट्री में सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करें, वो है मिलिट्री। बस मिलिट्री वेपन्स बनाते जाओ, न्यूक्लियर वॉरहेड बनाते जाओ, ये करते जाओ, सारे डिफेंस करते जाओ, और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सेकंड लेवल पे रखो, तो इवेंचुअली लोग परेशान हो जाते हैं कि ठीक है पैसा लग रहा है मिलिट्री में, बट लोगों को रहना है, उनको खुशहाली चाहिए, तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। सिमिलरली कॉन्सेप्ट भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में भी, जब कहते हैं कि मिलिट्री का डिफेंस बजट में कोई कमी नहीं आती, औरों में आती है, तो वहाँ पर भी इवेंचुअली किसी दिन वही प्रॉब्लम आएगी। लोग बोलेंगे भाई मैं तो, मेरी ज़िंदगी तो अच्छी नहीं है, ठीक है मिलिट्री स्ट्रांग है, कंट्री की बात है, मगर यहाँ पे जो इंसान जनरेशन जी रही है वो फिर कैसे करेगी। अब का मिलिट्री स्ट्रांग है, हम नारा बेच नहीं मतलब कंपैरेटिवली कि जब उनको पैसा मिल रहा है तो मिलिट्री पे कोई कॉम्प्रोमाइज पहले तो नहीं वही कर रहे करते थे, सारा पैसा उसी पे लगाने की कोशिश करते रहते थे। कि आप कई बार सुनते हैं कि यहाँ से कोई खरीद लिया, ये सिस्टम खरीद लिया, तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मिलिट्री पे कॉम्प्रोमाइज नहीं, मिलिट्री पहले, इसीलिए इंडिया को भी वही करना है, मिलिट्री पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, सबसे पहले मिलिट्री। और हमारी कंट्री वैसे ही बैलेंस से चलती है, तो मिलिट्री इंपॉर्टेंट है, साथ में दूसरी चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। मगर बहुत अच्छा वीडियो था, काफ़ी अच्छी इन्होंने हिस्टोरिकली सब कुछ कवर किया, वेरी नाइस। अब देखो होप है कि जल्दी सब जो रिजॉल्व हो जाए, लड़ाई झगड़ा बंद होए, क्योंकि हर जगह पे मुसीबतें खड़ी हो रही हैं, आम आदमी जो है बड़ा परेशान हो रहा है। तो चलो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।